हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों की पंख। आज इस वीडियो में हम विष्णु भक्त कसाई की सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम आपको एक विष्णु भक्त कसाई की सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। किसी नगर में एक सतना नाम का कसाई रहता था। उसका मांस बेचने का व्यापार था। साथ ही वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वह मांस काटते समय और बेचते समय दिन भर भगवान विष्णु का नाम लिया करता था। श्रीमद् नारायण हरि हरि, श्रीमद् नारायण हरि हरि। वह यह काम रोज करता था। उसकी दुकान पर जो ग्राहक मांस खरीदने के लिए आते, वह यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह जाते कि वह कसाई मांस काटता जाता तथा भगवान विष्णु का नाम लेता जाता। सभी ग्राहक एक दूसरे से कहते कि देखो, इसे मांस काटता और बेचते हैं तथा नाम भगवान का भी लेता है। एक दिन सदना कसाई किसी दूसरे नगर जा रहा था। रास्ते में उसके पैर से एक पत्थर टकरा गया। वह पत्थर देखकर वह कसाई सोचा कि पत्थर तो काफी अच्छा दिख रहा है, क्यों न इसे ले चलें, यह मांस को तौलने के लिए काम आएगा। जब वह अपनी दुकान पर पहुंचा तो पहले वह उसे चेक करने लगा। तो उसने उस पत्थर को कितने किलो का है यह सोचकर तौलने लगा। उसने एक तरफ 1 किलो का बाट रखा तथा दूसरी तरफ वह पत्थर रखा। दोनों का भार समान था। इससे सन्ना को पता चल गया कि यह पत्थर 1 किलो का है। जब जो भी ग्राहक आते सदना कसाई के पास मांस खरीदने आते, वह मांस उसी पत्थर से तौलता। आश्चर्य की बात तब थी कि जैसे ही ग्राहक बोलता 2 किलो, तो वह जैसे ही बोलता 2 किलो, तो मांस के का वजन और बाट का वजन एक जैसा हो जाता। यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और धीरे धीरे यह बात सब जगह फैल गई कि सन्ना कसाई के पास में कोई जादुई पत्थर है। जब यह बात दूसरे नगर में पहुंची तो ऐसे में उसके पास बहुत से ग्राहक बढ़ गए, क्योंकि लोग देखने के लिए आते और साथ में मांस भी खरीदते जाते। जब ये बात दूसरे नगर में एक ब्राह्मण को पता चली तो उसने कहा कि सन्ना कसाई की दुकान पर जाना चाहिए। उन्हें लोगों ने बहुत समझाया कि आप ब्राह्मण होकर और कसाई की दुकान पर जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यदि ऐसा कोई चमत्कार है तो मुझे भी जाकर देखना ही पड़ेगा। सतना कसाई ब्राह्मण को देखकर बड़े आदर के साथ उन्हें बैठाया और कहा, ब्राह्मण ने कि सतना कसाई से कहा, मूर्ख, तू जिस पत्थर को साधारण पत्थर समझ रहा है वह स्वयं शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है। वह कसाई आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा कि मुझ जैसे मूर्ख इंसान के पास यह रहेगा जहाँ पे मैं एक तरफ तो मांस बेच रहा हूँ, तो आप इसे ले जाइए और आप इसे इसकी पूजा कीजिए। उसके बहुत कहने पर ब्राह्मण वह लेकर आ गया। बड़े ही ध्यान और उसमें उन्होंने उसे पहले शुद्ध किया गंगा जल से। उसके बाद उसे मंदिर में रखा और प्रतिदिन उसकी पूजा करने लगे। ऐसा कई दिन बीत गए। एक रात भगवान विष्णु उस ब्राह्मण के स्वप्न में आए और उनसे कहने लगे कि तुम शालिग्राम पत्थर को उस कसाई के पास वापस दे दो। ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि तुम मेरी पूजा पाठ सब विधि विधान से करते हो, लेकिन जो कसाई है वह मेरा नाम सारा दिन जपता है। तो जो निरंतर मेरे नाम को जपता है, मैं उसके भक्ति भाव से प्रसन्न रहता हूँ। इसलिए तुम मुझे वापस वहीं छोड़ आओ। अगले दिन सुबह उठकर वह ब्राह्मण उस सदना कसाई के पास पहुंचा और सदना कसाई को स्वप्न वाली पूरी बात बता दी और अपने किए की माफी मांगी। यह सुनकर
सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि यदि मेरे प्रभु को मेरा कीर्तन और मेरा नाम जपना बहुत पसंद है तो मैं मांस बेचने का धंधा बंद कर दूंगा। और सदना कसाई मांस बेचने का धंधा बंद कर उनकी पूजा अर्चना करने लगा और आगे चलकर सतना कसाई भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त बना। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कलयुग में सिर्फ हरि का नाम ही एक सहारा है। जो भगवान का नाम निरंतर जप करता है उसे मुक्ति मिल जाती है। मनुष्य किसी भी जाति का हो या कोई भी काम करता हो, वह यदि निरंतर भगवान का नाम अपने मुख से लेता है तो अवश्य ही उसका जीवन सार्थक हो जाता है। उसे इस लोक में नहीं परलोक में भी स्थान प्राप्त होता है। तो इसलिए इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और भगवान का नाम निरंतर जप करना चाहिए। सिर्फ पूजा या पाठ कर लेने से नित समय पर, जैसे लोग सुबह शाम दिया बाती करते हैं, वह करने से नहीं भगवान मिलते हैं। भगवान मिलते हैं निरंतर जप करने से। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ अपने मुख से भगवान का नाम निरंतर जप करते रहिए। श्रीमद् नारायण हरि हरि, श्रीमद् नारायण हरि हरि। फिर देखिए कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं और आप जो चाहेंगे वह आपको भगवान बिल्कुल देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या काम करते हैं। और आप अपने आप को यदि छोटा समझते हैं तो छोटा समझने वाले को तो भगवान सर्वोपरि रखते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।